बात 30-35 करोड़ की हो रही है और जनरल मैनेजर की गिरफ्तारी 122 करोड़ के गबन में हो रही है। तो मतलब स्पष्टीकरण देगा कौन? ना आरबीआई स्पष्टीकरण देने को तैयार है, ना बैंक स्पष्टीकरण देने को तैयार है। 10 लाख रुपए के लिए अगर मैंने लोन लिया है तो उस रिकवरी को मुझसे करने के लिए एक आम आदमी को आप निर्वस्त्र कर देते हो। लेकिन 10 लाख करोड़ या 10,000 करोड़ गमन कर जाने वाले को आप यूं ही छोड़ देते हो। और आरबीआई ने जो अपॉइंट किए हैं अपने अधिकारियों को, ये तो अभी फिलहाल 6 महीने के लिए ऑडिट करने वाले हैं। ये 6 महीने बाद और क्या होगा, उसके बाद जब बैंक लिक्विडेशन मोड पे चली गई, अगर लिक्विडेशन मोड पे गई, तब तो ये प्रक्रिया को आप भूल जाइए पूरे। बस वो आश्वासन जो आपको दिया गया है कि आपके पैसे जो हैं हमारे पास सुरक्षित हैं, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे 50 लाख है, उसमें से 5 लाख सुरक्षित है, लेकिन वो 5 लाख भी कब मिलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मैं विश्वास उदेगी जी को सुन रहा था, उन्होंने पीएमसी बैंक के बारे में बताते हुए कहा कि, और उसके पहले कपोल बैंक, जो लिक्विडेशन में जाने के बाद भी वो 5 लाख 2 लाख रुपए उनको लोगों को नहीं मिले हैं। आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पीएमसी बैंक इज मर्ज विद यूनिटी बैंक, यूनिटी, और यूनिटी के साथ वो मर्ज होने के बाद भी जो लोगों का पैसा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कि उनको 10 साल में उनका 70% पैसा ही मिलेगा, 30% कट जाएगा, 10 साल में वो भी मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो ये हाल हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा और क्यों हुआ? देखिए, न्यू इंडिया बैंक का जो अभी हाल हुआ है फिलहाल, वो कंडीशन इसकी ऐसी रही है कि जो डिपॉजिटर्स ने पैसे अपने जमा किए थे और जिसके हाथ में पूरी प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारी होती है कि आपको लोन किस तरीके से देना है, अगर आपने लोन दिया है और वो सही समय पे रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप उसको अपने बही खाते में, बट्टे खाते में दिखा रहे हैं, एनपीए में डाल के शो कर रहे हैं, नहीं है उसको हाइड कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी होती है। और इनके साथ साथ में हर तिमाही, हर 3 महीने पे आरबीआई के द्वारा भी एक पैनल होता है जो इन लोगों की ऑडिट करता है। ठीक है, बैंक के स्टाफ ने या बैंक के डिपार्टमेंट ने इन चीज़ों को छुपाया है, हाइड किया, तो क्या आरबीआई के अधिकारियों में, उनके भी जो ऑडिटर्स थे, उनके पास भी ये आंकड़े नहीं थे? आप इनके 2019-20 का अपना असेट फाइल देख लीजिए, इनका 20-21 का एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए। इनके पास डिविडेंड के नाम पे ये हमेशा 0.00 में दिखाए हैं डिविडेंड को अपने, जबकि ये इन लोगों को दिखाना उस समय जरूरी था। प्लस साथ में अभी ये जो उठ के आया है, जिसमें मेहता जी जो गिरफ्तार हुए हैं, मेहता जी एक जनरल मैनेजर के तौर पे कार्यरत थे। हकीकत जो है, ये हीरेन भानु, रंजीत भानु और उसके साथ साथ में अगर इनके प्रभा देवी खाते के 122 करोड़ की जो जिक्र हो रही है, जो सिद्धि विनायक ट्रस्ट के अंदर जमा करवाया गया, और उसमें से 10 करोड़ रुपया जो गोरेगांव के इनके खाते से गबन होके मिला, इनके पूरे प्रोफाइल के अंदर इस पैसों का कोई हिसाब ही नहीं है। तो आप तो सीधा सीधा डायरेक्टर पे ही उंगली उठा रहे हो। डायरेक्टर ही नहीं, आपने सुकेश चंद्रशेखर का नाम सुना है ना आपने? यहाँ पे भी एक सुकेश चंद्रशेखर बैठे हुए हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि जब आदमी मनचला अय्यास किस्म का हो जाए, तब उसको ये फिक्र नहीं होती कि इंसान का पैसा डूब रहा है या ये किसके पैसे हैं। उनको तो कोई हिसाब ही नहीं देना था। वैसे भी 2436 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है। उन्होंने लोगों को ये जो दे रखे थे वो 6% पे, जो उनके थे वो 6% पे थे। और पूरे उनका अगर आप देख लीजिए, पूरा ऑफिस हो, स्टाफ हो, ये सबको करके तो उनका तकरीबन 8% का और खर्चा हो जाता है। लेकिन जो 1100 करोड़ रुपए इन्होंने बाहर निकाले थे, 1100 करोड़ रुपए जो इनके बाहर निकले थे, उसका तो आपके पास हिसाब होना चाहिए ना। जो आपको रिटर्न देना है वही पैसे आज डूबे। ये 122 करोड़ एक नॉमिनल आपको अभी आज के डेट में दिखाई दे रहा है, ये आप देखिएगा ये हज़ारों करोड़ में पहुंचने वाला है। आप कह रहे हैं कि 122 करोड़ नॉमिनल दिख रहा है, लेकिन खबरें देखी हमने, जितना जानकारी निकालने की, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ने 2024-25 के जो रिपोर्ट है उसमें 30 या 35 करोड़ का ही घाटा दिखाया है, नुकसान दिखाया है, लॉस दिखाया है। तो 30 और 35 करोड़ रुपए का अगर लॉस दिखाया अराउंड,
तो इस वजह से 6 महीने के लिए ट्रांजैक्शन नहीं कर पाना। दूसरा, लोगों का कहना है एक 40 साल 30 साल 35 साल से चलती हुई बैंक में वो अपना पैसा जमा कर रहे हैं और वो अपना ही पैसा 6 महीने तक नहीं निकाल पाएंगे, उसके बाद भी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें आम डिपॉजिटर्स की क्या गलती है, वो क्या करे? डिपॉजिटर्स की गलती बस इतनी सी है कि उन्होंने 57 साल 56 साल का अपना एक जो ट्रस्ट था कि ये हमारे भारत की एक प्रणाली, सरकार की प्रणाली ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने आप में एक विश्वसनीय है, लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि उन्होंने बैंक्स को अधिकार दिए हैं, मैं उनके पास अपनी धनराशि को जमा रखता हूं तो वो सुरक्षित है। लेकिन आज तो इस समय परिस्थिति ऐसी है कि जहां तक आपने सर्वे किया, आपके रिपोर्ट्स को मैंने भी देखा है, तो उसके अंदर जो एक आम सोसाइटी के पैसे थे, जो सोसाइटी के गरीबों के जो पैसे थे, एक को नहीं पूरे सोसाइटी को एक साथ में मारने का काम किया है। आज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में समझो मैंने 5 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से जमा करके रखे हैं और मुझे अगले महीने 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, या फिर हमें बच्चों के फीस भरने हैं, या फिर कॉलेज के लिए देने हैं, कुछ भी करने हैं, तो अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अब इसका उपाय एक ही है कि जनता को ना सड़कों पे उतर के वापस अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष करना होगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय का आरबीआई के ऊपर से उनका जो शिकंजा पहले हुआ करता था वो पूरी तरीके से खिसक चुका है। ऊपर से नीचे तक की आप प्रणाली में जाएं तो किसी के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है। बस वो आश्वासन जो आपको दिया गया है कि आपके पैसे जो हैं हमारे पास सुरक्षित हैं। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे 50 लाख है, उसमें से 5 लाख सुरक्षित है, लेकिन वो 5 लाख भी कब मिलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मैं विश्वास उदेगी जी को सुन रहा था, उन्होंने पीएमसी बैंक के बारे में बताते हुए कहा कि, और उसके पहले कपोल बैंक, जो लिक्विडेशन में जाने के बाद भी वो 5 लाख 2 लाख रुपए उनको लोगों को नहीं मिले हैं। आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पीएमसी बैंक इज मर्ज विद यूनिटी बैंक, यूनिटी, और यूनिटी के साथ वो मर्ज होने के बाद भी जो लोगों का पैसा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कि उनको 10 साल में उनका 70% पैसा ही मिलेगा, 30% कट जाएगा, 10 साल में वो भी मिलेगा। तो कल को अगर न्यू इंडिया का ये पोजीशन हुआ कि न्यू इंडिया को कोई और बैंक टेक ओवर करती है, कुछ और नया नाम बन जाता है, तो इनके जो लाख रुपए थे वो लाख रुपए मिलने में 10 साल लगेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप पीएमसी का देख रहे हैं, आज तक वहाँ के जो डिपॉजिटर थे वो अपने अधिकार के और जो उनके पैसे जमा थे उसको लेने के लिए आज भी वो दर बदर भटक ही रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिले हैं। नहीं मिले। बस हाँ, उनको आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपकी जो धनराशि है हमारे पास सुरक्षित है। और यहाँ पे तो आप स्पष्टीकरण बहुत अच्छा होगा। और विश्वास जी का आप जो बात कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमको एक साथ मिलके उनके कंधे से कंधा मिला के हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि ये जो मैं बड़े माफ़ी के साथ में चाहता हूँ, मुझे भी 1 लाख का ही जानकारी पूरी थी, बट लेकिन ये उनका ही संघर्ष है कि वो 5 लाख तक लेके आए हैं। विश्वास उदागी जी का। तो हम लोगों को ऐसा है कि अब ये जो आप गली गली जाके लोगों तक पहुँच के लोगों की खबर करते हैं, तो जो भी जिस प्रकार से सरकार के आश्वासन की हम बात नहीं कहते, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहते हैं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक हो या पीएमसी हो या कपोल के हो, जो भी ग्राहकों के पैसे इस तरीके से अटके हैं, तो हमें आपको मिल के इस लड़ाई को लड़के उनको 5 लाख रुपए का वास्तव में जो उनका अधिकार है वो दिलाना चाहिए। 10 लाख रुपए के लिए अगर मैंने लोन लिया है तो उस रिकवरी को मुझसे करने के लिए एक आम आदमी को आप निर्वस्त्र कर देते हो। लेकिन 10 लाख करोड़ या 10,000 करोड़ गमन कर जाने वाले को आप यूं ही छोड़ देते हो। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आप उसको एनपीए में भी नहीं दिखा रहे हो। हाँ। अरे तो हम जानेंगे कहां से कि किधर गया पैसा? आज आरबीआई स्पष्टीकरण इस वजह से नहीं दे पा रहा है कि ये जो एनपीए के पैसे थे, हाँ, इन लोगों ने पेपर पे दिखाया ही नहीं है। हाँ। और ये बात नीचे की नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक की है। आज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स के साथ जो हो रहा है वो इसके पहले पीएमसी के साथ हो चुका है, कपोल के साथ हो चुका है। जो डिपॉजिटर हैं अपने हक अधिकार को समझें, ये एक तरह की क्रांति आपके संघर्ष के साथ में लाएगी। नहीं तो आप बड़े मैं विश्वास के साथ में बात कहता हूँ कि अगर वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए नहीं उतरे तो ये जो प्रणाली है वो आने वाले 10 साल में भी
उनके पैसे उनको रिटर्न देगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है। मैं खास करके मीरा भाईंदर के लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका सेविंग अकाउंट, आपकी सोसाइटी का अकाउंट्स न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में है और वो सस्पेंड तो हो ही चुका है, उससे रिलेटेड अपनी कुछ बातें रखनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।